तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैथ क्लास 9th का मैथ पढ़ते हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है ना। तो संख्या पद्धति हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, ध्यान से देखिए। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर का बेसिक चैप्टर है, समझिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, यह हर एक चैप्टर में काम आता है। ठीक है, यदि आप इसको समझ गए बढ़िया से तो कुछ चैप्टर आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम एक छोटा भाग नहीं, बहुत बड़े चैप्टर का नाम है, जिसमें क्लास 9th में जो है आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसी क्वेश्चन को जो है मतलब कि हल किया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा बेसिक को जान करके, तब हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कौन कौन सी इसमें संख्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा, और जान करके पुनः हम एक्सरसाइज को हल कराना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबर सिस्टम जो है, ध्यान से देखिए। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है ना। नंबर सिस्टम यह एक संख्याओं की प्रकृति, संख्याओं की प्रकृति यानी नेचर, उसका स्वभाव, उसका लक्षण के बारे में जानने का, के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सिस्टम है। ठीक है, मतलब देखिए संख्याओं के प्रकृति के बारे में, कौन संख्या कैसी होती है, कौन संख्या क्या होती है, कौन सम है, कौन विषम है, कौन भाज्य, कौन अभाज्य, इन सारी चीजों के बारे में जानने के बारे में जो है एक जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप जैसे देखिए, सबसे पहले हम अगर संख्या की बात करें, ठीक है, संख्या नंबर। ठीक है, तो नंबर एक जानते हैं संकेत होता है, जैसे हम एक को कैसे किस संकेत से लिखते हैं, ऐसे, दो को ऐसे लिखते हैं, तीन को ऐसे, ये सब संकेत है। ठीक है, तो संख्या की अगर बात किया जाए नंबर की, तो संख्या देखिए मुख्यतः दो तरह की निकल के आती हैं। ठीक है ना। एक होती है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, एक क्या होती है, वास्तविक संख्या, और एक क्या होती है, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या। समझ में आ रही बात? यानी एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको कहते हैं रियल नंबर इंग्लिश में, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको हमारे देखिए पहला चैप्टर 10 में आप जाएंगे तो यही चैप्टर मिलेगा आपका। ठीक है ना। तो हमें काल्पनिक संख्या भी नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई वास्तविक संख्या लिखते हैं तो ए आई मतलब इमेजिनरी नंबर ऐसे लिखा जाएगा। ये आपको उच्च क्लास में मिलेगा, जैसे आप हायर एजुकेशन लेने जाएंगे, जैसे इंटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जो है वास्तविक संख्या के बारे में 9-10 में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपका जो संख्या पद्धति है वह भी जो है वास्तविक संख्या का ही एक भाग है। ठीक है ना, इसमें हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में समझना होता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में सारी जानकारी इसमें क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं, तो ये आप जो नोट कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा देखते हैं क्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है, इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, देखिए वास्तविक संख्या परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, एक चीज आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि इसके दो भाग हो गए, एक हो गया आपका क्या, परिमेय, एक हो गया आपका परिमेय, एक हो गया आपका अपरिमेय। ठीक है ना, परिमेय तथा अपरिमेय। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब ये आप समझ सकते हैं, राइट।
अब देखिए ध्यान से, हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, ठीक है ना। p बाई क्यू के रूप में क्या कर सके, इसे लिख सके, उसे हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। लिख सके जबकि q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है ना, नहीं लिखा जा सके, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, अपरिमेय, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपके प्रोसेस हैं, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा परिमेय को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, बच्चों को भी एक्सरसाइज बताना है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 समझाना है, ठीक है, थोड़ा तेजी से चलें ताकि जो है ये भी हम बता ले बेसिक, कुछ बेसिक आपको एक अलग से हम चैप्टर बनाएंगे और इसका बेसिक पूरा बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए अगर आए हो तो पढ़ाई के बारे में आप एकदम जो निफिक्र रहिए, आपको सारी चीजें अच्छा से पढ़ाई जाएंगी। बस जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में क्या करो, बता दो, ठीक है ना। सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, राइट। थोड़ा परिमेय संख्या के प्रकार वगैरह को जान लेते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा हो गई, ठीक है ना। थोड़ा और तेज चलते हैं, तो देखिए आगे बताते हैं थोड़ा पूर्णांक के बारे में देख लीजिए थोड़ा। पूर्णांक क्या होता है, एंटीजर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं इसको, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए संख्या रेखा पर जो है यहाँ बीच में क्या होता है, 0। इधर जब चलते हैं तो ये -1 +1 +2 +3 ऐसे डैश डैश चलता जाता है। यहाँ पे आइए -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो देखिए संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक संयोग को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। धनात्मक तथा ऋणात्मक संयोग को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जो है आपका जो है मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर और इसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, ठीक है ना। इतनी बातें पता चल गई। अब आप ध्यान से देखिए, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब सुनिए ध्यान से, इसी में आता है आपका प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ से देखिए धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा लिस्ट एक बनता है, इसी में से हम लोग छांटते हैं किसको, प्राकृतिक संख्या को, ठीक है ना। देखिए धनात्मक पूर्णांक के बारे में सब चलता है, इसी में छांटते हैं प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी में से छांटते हैं सम संख्या, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इसी में से हम लोग लेते हैं क्या, विषम संख्या, क्या लेते हैं, विषम संख्या, ठीक है। इसी में से क्या निकालते हैं, विषम संख्या। अब देखिए इसको थोड़ा छोड़ेंगे, हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको मिटा दीजिए, विषम संख्या। उसके बाद से आपका आता है भाज्य संख्या, उसके बाद से क्या आता है, अभाज्य संख्या, उसके बाद से क्या आता है, सोने। अब इसके बाद से आप देख लीजिए ध्यान से, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद से आता है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है इसी से निकल कर आती है, ये पूर्णांक से ही सब चीजें निकली होती है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ध्यान से, हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे, सब आप जानते हैं लगभग, एक बेसिक चैप्टर हम लेंगे तो उसमें सारी चीज बता देंगे, ठीक है ना। देखिए जो प्लस उसको धनात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर के और अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। देखिए 1 से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से शुरू होता है, 1 से। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट क्या होता है, 1 से शुरू होता है। पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, ठीक है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, अर्थात 2, 4, 6 ऐसे जो होता है, अनंत तक भी जा सकता है। अर्थात ये हो जाएगा 2 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, 4 उसके बाद है, सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। विषम संख्या तो 2 से 9 कटे, 1, 3, 5, ठीक है ना, ऐसे डैश डैश, यानी एक विषम संख्या आपका है, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ से निकल कर आती है। भाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी कट जाए, जैसे 4 से शुरू होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य से ना कटे, मतलब कि जो है एक को छोड़ दीजिए, 1 से तो सब संख्या कट जाएगा, एक को छोड़ दीजिए और स्वयं को छोड़ दीजिए, मतलब वो संख्या को छोड़ दीजिए, तो और ही कौन से नहीं करता है, अर्थात उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये कहाँ शुरू होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, ये सब क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। प्राकृतिक संख्या में आप किसको मिला दीजिए, 0 को मिला दीजिए, तो पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर,
क्या कहते हैं, होल नंबर। होल माने सुराख, देखो सुराख इसमें है, ठीक है, तो होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या मिला दो, जीरो मिला दो, कौन संख्या बनी, ठीक है। ये सब बेसिक चैप्टर आपको एक दिन हम लेंगे, बड़ा क्लास होगा, सब चीजें बता देंगे। चलिए थोड़ा सा हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन जो है हम बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों को बता दिया जाए ताकि बच्चे कुछ सीख लें इससे, ठीक है ना। बेसिक आपको पूरा बता दिया जाएगा, पूरा लेक्चर आपको जो है इस पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करो, जो बच्चे मतलब नहीं सीख पाते हैं, जो बच्चे समस्या होती है, जिनको लैंग्वेज समझ, देखो किताब का लैंग्वेज भाषा बच्चा नहीं समझ पाता, जैसे लिख दिया कहीं सह संख्या, जैसे लिख दिया पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वो किसी में अंतर कंफ्यूज हो जाता है, नहीं समझ पाता है। तो उसको बताओ कि यहाँ पे हर एक चीज जो आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, सारी चीजें समझाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि सर ये मुझे नहीं आ रहा, ये बताइए, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्सरसाइज 1.1 का देखिए, पहला सवाल क्या बोला है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। सवाल देखिए कह रहा है, क्या शून्य, पहला प्रश्न नंबर पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, ये सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये पहला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए, आप लेकर के बैठ जाइए, ठीक है ना। उसको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो बताइए, अभी हम परिमेय संख्या बोले हैं कि परिमेय संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में क्या हो, लिखा जा सके, तो जबकि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ध्यान से सुनो बच्चों, क्यू ये है ना, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये जीरो हो गया तो गलत हो जाएगा। तो बताओ, यहाँ कह रहा है कि क्या शून्य, शून्य लिख दो भैया, एक परिमेय संख्या थी, बताओ इसको परिमेय बनाएंगे तो नीचे एक लिखेंगे ना, आखिर ऊपर लिखेंगे, है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नीचे एक लिखेंगे, तो नीचे एक लिखेंगे तो देखो ये हो गया कौन सी, पी, ये हो गया क्यू, तो क्या क्यू जीरो है ना, तो अतः यह जो है पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसलिए शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, और इसे हम पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। तो पी भी पूर्णांक हो गया, क्यू भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि हाँ, इसको हल कैसे कर रहे हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बस यही इसका आंसर है, ठीक है ना। इतना में देखो आंसर हो गया, बस समझना था कि क्यों है कि नहीं है, तो क्यों है समझा दिए, ठीक है। अच्छा से इसको आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो और लिख करके बढ़िया से बार बार देखो, अगर एक बार ना समझ में बार बार देखो, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करिए। चलिए हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या करा है, ध्यान से देखो। सेकंड कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, बहुत आसान सवाल है ये तो, और हल हुआ है, समझ रहे, मतलब कि ये सवाल जो है कुछ नहीं है इसमें। देखो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये सवाल है, ठीक है ना।
छह परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो सवाल कर 3 और 4 के बीच में छह परिमेय संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कुछ मत करो, इसमें बहुत आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले कितना लिखा है, छह, छह लिखा है। कुछ मत करिए, छह में एक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। छह में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, ठीक है ना। ये संख्या 7 आ जाए। अब इसको देखिए क्या करना है, यहाँ 3 लिखिए और यहाँ 4 लिखिए, ठीक है। अब कुछ मत करिए, 7 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए, ठीक है ना। और इसमें भी क्या कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए। 7 से भाग, 7 से गुणा, 7 से गुणा, 7 से भाग, 7 से गुणा, 7 से भाग, ठीक है ना। अर्थात यहाँ हम कैसे लिखेंगे, 6 में एक जोड़ने पर तथा प्राप्त मान प्राप्त मान से दी हुई संख्या में गुणा व भाग करने पर, ठीक है। तो गुणा व भाग करने पर, गुणा कर दी 7 तरीके 21, 7 कने 7, ये क्या हो जाएगा, 7 चौको 28, 7 कने 7, ये नीचे हो गया इतना 21 से 28। अब लिख दो बस 21 का क्रम से लिख दो। 21 के बाद है 22, 22 बटे 7, 23, 23 बटे 7, 24, 24 बटे 7, 25, 25 बटे 7, 26, 26 बटे 7, 27, 27 बटे 7, हो गया। इतना आसान है। को पूछा है छह परिमेय संख्या, तो बीच वाला कर रहे हैं तो बीच वाला ले लो, 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 का है ना, तो बीच वाली कहा है, तो बीच वाली कहा है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बीच वाला ना लेंगे जी। तो बीच वाला देख लो क्या हो गया, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, राइट, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप अच्छा से क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए बार बार जो इसको, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, थर्ड। ध्यान से देखो, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस अब ध्यान से देखते चलो। तीसरा क्वेश्चन देखो, पर है कि 3/5 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, वैसे वही तरह भी तो है जी, क्या करना है बस। इसमें देखो क्या दिया, एक संख्या 3/5 और एक दिया है कितना, 4/5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 ज्ञात करना है, अर्थात 5 परिमेय संख्या, तो इसमें प्लस क्या कर दीजिए 1, बराबर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 से दी गई संख्या में गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग कर दो किससे, 6 से ऊपर गुणा 6 से भाग, 6 से ऊपर गुणा 6 से भाग, ठीक है। कर दिए 6 3 कितना हो जाएगा, 18, 18/30, ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 24/30, अर्थात कहाँ से कहाँ मिल रहा है, 18/30 से लेकर के हमें चाहिए 24/30, ठीक है ना। तो 18 लाइन से लिख दो, क्या दिक्कत है। 18 के बाद है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30, 23/30, 24/30 सही है। तो कह रहा है बीच वाला, तो हॉई छोड़ देंगे, कवरिया क्या हॉई छोड़ देंगे, कब 1 2 3 4 5 बिल्कुल पूछा है सवाल, क्या है सही है, यही क्या हो जाएगा, क्यों आंसर, आंसर बीच का पूछे तो बीच वाला ही लेंगे ना, किनारे वाला तो लेंगे नहीं, इसलिए हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, राइट। अब चलिए नोट कर लीजिए बढ़िया से, इसको अच्छा से समझिए, समझ में नहीं आया तो भी बताइए, आया तो भी बताइए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बच रहा है जिसको हम समाप्त कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। ये सही गलत वाला सवाल है। चौथा क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए नीचे दिए गए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण के साथ कारण के साथ कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या कीजिए? अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है ना, आप बेसिक समझे रहेंगे तो ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक बेसिक का लेक्चर डालेंगे इस पे, ठीक है, अपलोड करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है, सही गलत छांटना है। ठीक है ना, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत ऐसे लिखा है किताब में, प्रत्येक प्राकृत मतलब वही है संख्या, एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है, तो बताइए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बात बिल्कुल सही है, यानी कि सत्य है ये। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? सत्य है। ठीक है ना, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अगर देखिए इसी को उल्टा कह दिया था, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो गलत हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि जीरो जो होता है प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा कि सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिए। राइट, चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है इसमें। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये पूछा मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं गलत है। पूर्ण संख्या में धनात्मक ऋणात्मक नहीं आता है, केवल धनात्मक आता है, लेकिन पूर्णांक में जो है ऋणात्मक मान भी आता है, इसलिए लिखेंगे असत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। ठीक है, क्योंकि सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब सभी पूर्णांक की पूर्ण संख्या नहीं होता, तो क्या है? असत्य है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, तीसरा को देख लेते हैं। ठीक है ना, थर्ड क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप थर्ड वाले। थर्ड वाले देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रहा है? समझ में भी आ रहा है तो कुछ आप बताइए बच्चों को। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब सब परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। नहीं, गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, पर देखिए असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या में आपका जो है 1/2 भी आता है। ठीक है ना, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है।
जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या है ना, ये तो दशमलव में आ जा रहा है, गड़बड़ है। हाँ, ये मानते हैं जैसे 9/3 ये परिमेय है, लेकिन ये पूर्ण संख्या में आ रहा है, 3×9, लेकिन यह नहीं है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसीलिए तो असत्य है, इसीलिए गलत है। ये भी जो है परिमेय है, ये भी परिमेय, लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा, और ये पूर्ण संख्या हमारे पास सभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये चैप्टर आपका जो है समाप्त होता है। इतना क्वेश्चन इसमें दिया गया, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से देख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। आप जो है इसको अच्छा से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, और अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करना बहुत जरूरी है। लिंक को भेज दीजिए आप, ताकि वो भी बच्चे देख ले, जान जाए, और सभी चैप्टर को आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। जो भी चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस चैप्टर को हम अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। इसका बेसिक चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। तभी मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।